हेलो स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखने में थोड़ा खूंखार लग रहा है ये, लेकिन करेंगे। सबसे पहले इसको ठीक तरीके से लिख लेंगे। dy बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस वन वाई माइनस वन वाई माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। दिस इज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। सो सी की वैल्यू निकालनी है हमें। सो ये प्लस आ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस y प्लस वन y माइनस वन y माइनस टू अपॉन x प्लस वन, ठीक है। जिसको उसका दे दो भाई dy अपॉन y प्लस वन y माइनस वन y माइनस टू इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x प्लस वन, ठीक है। अब ये x प्लस वन वाला तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट दिस पार्शियल फ्रैक्शन। सो हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, y प्लस वन वाई माइनस वन वाई माइनस टू, ओके। सो इसको इस तरह से लिखो, a अपॉन वाई प्लस वन प्लस b अपॉन वाई माइनस वन प्लस c अपॉन वाई माइनस टू, ठीक है। c मत लो, एक्चुअली टेक हियर d बिकॉज c विल ऑकर इन फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपकी कंफ्यूजन हो सकता है। सो d ले लो। नाउ जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो। So it will become a into y minus 1 y minus 2 plus b into y plus 1 y minus 2 plus c into y plus 1 y minus 1, okay। Now अब जरा पुटिंग करने की बारी आती है। लेट पुट, सबसे पहले a को पकड़ो। सो y माइनस वन है ना, तो y की वैल्यू 1 डालो। पुट y इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा देखो, y माइनस वन y माइनस वन वाले 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको b की वैल्यू मिलेगी। अब ये थोड़ा मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, माइनस वन बाई टू, ठीक है। अब y की वैल्यू 2 पुट करो, तो y की वैल्यू 2 पुट करने के बाद, हो आई एम सॉरी, एक सेकेंड ना, ये यहाँ पे d चाहिए था, आई एम सो सॉरी, आदत नहीं है ना इसकी, ओके। सो यहाँ पे जब आप y इज इक्वल टू 2 पुट करोगे, ठीक है, सो हमें क्या मिलेगा देखो, c इज इक्वल टू 1/3, सॉरी आई एम सॉरी, d इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। देन पुट y इज इक्वल टू माइनस वन, तो आपको a मिलेगा 1/6, ठीक है। सो ये सब कुछ हो गया। सो ये किसकी तरह दिखाई देगा, y प्लस वन वाई माइनस वन वाई माइनस टू इज इक्वल टू 1/6 y प्लस वन 1/2 y माइनस वन 1/3 y माइनस टू, ठीक है। सो एक सेकेंड, ओके। सो इसको अब मैं ये इंटीग्रेशन में डाल दूंगा। सो ये दिखाई देगा इन शॉर्ट इंटीग्रेशन, नॉट अ इंटीग्रेशन, आई एम सॉरी। सो ये हो जाएगा सॉरी 1/6, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, 1/6 अपॉन, आई एम सॉरी, y प्लस वन 1/6 अपॉन, एक सेकेंड, y प्लस वन, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस, ये हो जाएगा b की वैल्यू क्या आई थी, नेगेटिव 1/2 y माइनस वन प्लस d क्या था, d आया था अपना 1/3, सो 1/3 y माइनस टू, ठीक, सब ठीक है, यस सब ठीक है, y माइनस टू dy इज इक्वल टू क्या था वो, माइनस dx अपॉन एक्स प्लस वन, माइनस dx अपॉन एक्स प्लस वन। नाउ टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो इट विल बिकम 1/6 बाहर आएगा, 1/y प्लस वन dy, माइनस 1/2 बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन के साइन के, 1/y माइनस वन dy प्लस 1/3 इंटीग्रेशन 1/y माइनस टू dy इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1/x प्लस वन dx, ठीक है। सब लॉग में आने वाला है। सो ये हो जाएगा लॉग y प्लस वन होल रेज टू 6 होल रेज टू 1/6 माइनस लॉग y माइनस वन होल रेज टू 1/2 प्लस लॉग y माइनस टू होल रेज टू 1/3 इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस वन प्लस लॉग c, ठीक है। अब जरा लॉग जरा प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं।
सो इट विल बिकम log a माइनस log b. सबसे पहले मैं a प्लस b को ऐड करूंगा, सो इट विल बिकम y प्लस 1 रेज टू 1/6 y माइनस 2 रेज टू 1/3 अपॉन y माइनस 1 रेज टू 1/2 एंड एंटायर रेज टू log इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log c अपॉन x प्लस 1. ठीक है, सो ये log log कैंसल, इट विल बिकम y प्लस 1 रेज टू 1/6 इंटू y minus 2 raised to 1/3 upon y minus 1 raised to 1/2 is equal to c upon x plus 1. So equation number 1. Okay, now you have to find out just the value of c. लेकिन इनिशियल वैल्यू क्या दी है हमें? इनिशियल वैल्यू दी है y of 1 equal to 0. So this is the value of x, this is the value of y. Okay, when you put the values of x and y in this equation, so you will get c is equal to c upon 2 is equal to, actually, because x second, x plus 1 na, okay. So c upon 2 is equal to 5 raised to 1/6, okay, 2 raised to 1/3 and 3 raised to 1/2. Okay, when you multiply this 2 in this side, so you will get c is equal to, otherwise I'll write down in exactly below, c is equal to 5 raised to 1/6, ये 2 डिवाइड है यहाँ पे मल्टीप्लाई होके 1/3 प्लस 1, दैट इज 5/3, 4/3. सो 1/3 प्लस 1, 3 1 3, 4/3, सही है, एंड अपॉन 3 रेज टू 1/2. जस्ट इसको आपको 1 में पुट करके फाइनल सॉल्यूशन लिख देना है. ठीक है, इतना तो आप कर सकते हो. ओके, नाउ टर्न टू नेक्स्ट एग्जांपल, y डैश प्लस 2x इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0. नाउ अब देखो यहाँ पे ठीक तरीके से लिख लेंगे, dy बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x वाई प्लस 1. ठीक है, ये हो जाएगा dy अपॉन वाई प्लस 1 माइनस 2 इंटीग्रेशन x dx. ओ इंटीग्रेशन अभी नहीं आएगा, सॉरी, x dx. ठीक है, so now take integration on both sides. So integration dy y plus 1 is equal to minus 2 integration x dx. So it will become log y plus 1 is equal to only x square, because minus x square plus c, because x square by 2 to get cancel. Okay, so यहाँ पे हमें c की वैल्यू निकालनी है. So initial वैल्यू दी है y of 0 is equal to 2. So this is the value of x, this is the value of y. Okay, now here our answer is log y is equal to minus x square plus c. So just put down x is equal to 0 and y is equal to 2. So log 2 plus मतलब log 2 is equal to c. ठीक है, so just what will happen here? So c is equal to log 2. So बस हमें इस इक्वेशन में डालना है. So log y is equal to log 2 minus x square. So this is the final answer, okay, for this example. Now move to the next question. Third, y dash equal to 2xy into y square plus 1, y of 0 is 1. Okay, now here ठीक तरीके से लिख लो, dy by dx is equal to 2xy y square plus 1. ठीक है, so ये हो जाएगा dy अपॉन y स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, और ये हो जाएगा 2x dx. ओके ना. हाँ, नाउ हियर वन थिंग, अब जरा पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं. सो पार्शियल फ्रैक्शन में मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1. सो इसको किस तरह से लिखा जाता है? देखो, a अपॉन वाई, नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक टर्म. ठीक है, सो इसको इस तरह से लिखा जाता है, bx, यहाँ पे bx नहीं आएगा, by प्लस डी अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1. ये इंटीग्रेशन के टेक्निक्स है जो आपको आनी चाहिए. ठीक है, नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई टू ईच अदर. सो 1 इज इक्वल टू a इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा b वाई स्क्वायर प्लस y इंटू डी. ठीक है, सो 1 इज इक्वल टू a वाई स्क्वायर प्लस a b वाई स्क्वायर प्लस वाई डी. ओके, सो यहाँ पे देखो 1 इज इक्वल टू, यहाँ से वाई स्क्वायर की टर्म कॉमन ले लो,
ए प्लस बी, ठीक है, देन वाई डी एंड देन सिंपल ए। ओके, नाउ फर्स्ट थिंग अब यहाँ पे सॉल्व करना है हमें, देखो वही काम फिर से, ठीक है, मैं थोड़ा आगे सॉल्व करता हूँ इसे, सेम इक्वेशन आई विल राइट डाउन इन नेक्स्ट स्लाइड। सो 1 इज इक्वल टू, यह था अपना वाई स्क्वायर ए प्लस बी प्लस वाई डी प्लस ए, ठीक है। नाउ जस्ट पुट का गेम हो जाएगा, पुट y इक्वल टू 0, ठीक है, पुट, देखो इस टाइप में क्या करना है, 0 1 2 पुट करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ 0 नहीं होगा। सो y इज इक्वल टू 0 पुट करने के बाद हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 1, देखो ना y 0 हो जाएगा तो बचा क्या, a इक्वल टू 1, राइट। नाउ पुट y इज इक्वल टू 1, सो आपको एक इक्वेशन मिलेगा a प्लस बी प्लस डी प्लस ए इज इक्वल टू 1। सो इट विल बिकम, a की वैल्यू हमें पता है तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी प्लस डी प्लस 1 इज इक्वल टू 1, दैट इज b प्लस d इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये +1 -1 गेट कैंसल, so it will say equation number 1, ठीक है। now put y is equal to 2, so you will get here, जब y की वैल्यू 2 पड़ेगी तो 2 का स्क्वायर 4, ये a प्लस बी ना, सो ये हो जाएगा a प्लस बी, आई एम स्टिल दिस, ये हो जाएगा 2d प्लस a इज इक्वल टू 1। सो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सो 4a प्लस 4b प्लस 2d प्लस a इज इक्वल टू 1। सो a की वैल्यू 1 तो हमें पहले से पता है, ठीक है। सो इट विल बिकम 4 प्लस 4b प्लस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 1। सो इट विल बिकम 4b प्लस 2d इज इक्वल टू -4, ठीक है। सो ये आ गया। अब से इक्वेशन नंबर 2, b और d को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सो हियर मल्टीप्लाई 1 by 2, ठीक है, हियर आई एम राइट डाउन मल्टीप्लाई 1 by 2, we get 2b plus 2d is equal to -2. So equation number 3. Now subtract 2 and 3, we will get 4b plus 2d is equal to -4, and the last one is 2b plus 2d -2. 2b plus 2d -2. Now just subtract, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो 4 minus 2 it will become 2b, ये तो ऐसे कैंसिल। सो 4 -4 plus 2 that is -2, that is b is equal to -1. Okay, and we have equation number 1, b plus d is equal to -1. So b plus d is equal to -1. It will become -1 plus d is equal to -1. So -1 वहाँ जाके +1 हो जाएगा, so d is equal to 0. All right, now so अपना वो कैसे बनेगा जो हमने प्लान आउट किया था, लेट चेक, या हियर ये वाला कैसे बनेगा। अब देखो 1/y² प्लस y इंटू y² प्लस 1, therefore 1/y इंटू y² प्लस 1 बिकम, a क्या आया था अपना, a आया था 1, a आया था 1, सो 1/y माइनस, ये क्या था, b y था ना, सो b आया -1, सो y बचा बस y² प्लस 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, ऊपर 1 ही आएगा, ठीक है, डोंट वरी। सो उसको उसकी जगह पे लिख देंगे। सो इट विल बिकम 1/y माइनस y/y² प्लस 1 dy, ठीक है, इज इक्वल टू 2x dx। फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, वही था ना, हाँ राम, 2x dx, ठीक है। नाउ टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो इट विल बिकम 1/y माइनस dy माइनस इंटीग्रेशन y/y² प्लस 1 dy इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन x dx। नाउ log y माइनस 1/2 log, अब ये तो आपको लर्न हो गया होगा इसकी इंटीग्रेशन y² प्लस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा x² प्लस c। सो ये हो जाएगा log की कोई जरूरत नहीं, पहली बार इनिशियल वैल्यू थी y of 0 इज इक्वल टू 1, सो दिस इज x
this is y. Okay, so log 1 छोड़ देते, क्या पता है, 1/2 log 1 का स्क्वायर 1 दैट इज 2 दैट इज 0 प्लस c. ठीक है, सो log 1 0, वो लिखता ही नहीं मैं, क्यों लिखूं. सो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू -1/2 log 2. सो इसको बस आपको इस इक्वेशन में डालना है. कौन सा? इक्वेशन नंबर ए. सो पुट इन ए, यू विल गेट फाइनल आंसर. ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है. ठीक है, अगर आपको किसी भी अगर सॉल्यूशन में डाउट है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो. और एक बात, जो मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ एक्चुअली देखो आपके टेक्स्ट बुक में ना हद से ज़्यादा इननेसेसरी क्वेश्चन है. ठीक है, जिसकी ज़रूरत नहीं है. मैंने आपके मतलब जो आपको यूनिवर्सिटी ने टेक्स्ट बुक प्रोवाइड किया है उसको देखा. ठीक है, उसके अंदर इतने सारे क्वेश्चन भरे पड़े हुए हैं. टेक्स्ट बुक वालों का काम ही यही होता है कि जो मिले वो मुंह पे फेंक के मारो. पहली बात तो वो प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते. ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं जिसके सॉल्यूशन कभी आने नहीं वाले. ठीक है, जैसे नेगेटिव लॉग मतलब log -1 दिया था, उसका कोई सेंस नहीं बनता. जैसे आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है log -1, ऐसे कभी देखा है आपने? कभी होगा ही नहीं, log नेगेटिव आता ही नहीं. सो जरा सोचो, अपना सिलेबस देखो, अपने अपने लिए जो यूनिवर्सिटी ने टेक्स्ट बुक अलॉट किया है उसको देखो, एंड देन यू विल चूज द टेक्स्ट बुक. एक्चुअली मैं यहाँ पे निराली का गोल्डन सीरीज की यूज करता हूँ क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट आपका ऑलमोस्ट 90% करेक्ट सिलेबस मेंशन होता है. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग निराली गोल्डन सीरीज. मैं यहाँ पे किसी की पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, जो सच है वो बता रहा हूँ. और जो सिंपल वर्जन है टेक्स्ट बुक का, देखो एक्चुअली वो दिखने में इतना छोटा है तो उनको बस कॉम्पैक्ट करना है. तो जो इम्पोर्टेंट सम है उसको निकाल देते हैं, तो क्या बचा? कुछ फायदा नहीं. ठीक है, सो आप क्या करोगे, जरा ठीक से सिलेबस देखो. मेरे तो मतलब मेरे ऊपर ट्रस्ट करना है तो करो, कोई अच्छी बात है. लेकिन देखो जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है. ठीक है, मुझे ज़्यादा पढ़ाने की मतलब इच्छा भी नहीं होती और ज़रूरत भी नहीं है आपको, क्योंकि आपको जितना है उतना ही ज़्यादा हो जाता है. तो ज़रा ठीक तरीके से अपने सिलेबस को देखो, एंड देन यू विल स्टडी फॉर दिस. ओके, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे.